सबसे पहले जो जाएगी सबसे पहले जो जाएगी बचपन में मैंने इसको पढ़ा था, काफी मिलियन 50-60 मिलियन व्यू मिले हैं इस कलाम में मुझे। आप लोग की दुआ है। ये घर में एक दिन बैठे हुए न जाने का ख्याल आया के बोली बिल्ले पर ए महबूबे खुदा मेरी पेशे खिदमत है, जो सबसे पहले जन्नत जाएगी वो औरत है। ये सुनकर मुस्कुराए मुस्तफा इरशाद फरमाए, मेरी बेटी ये सच है सबसे अफजल है तेरा रुतबा, जो सबसे पहले जन्नत जाएगी ऐसी हस्ती है वो नेक औरत यही के लगड़वाने की बीवी है, यही नजदीक उसका घर है, तुम खुद उसके घर जाओ, तुम उससे मिलके खुश होगी किस दिन उससे मिलाओ, उससे मिलके खुश होगी किसी दिन उससे मिलाओ। ये सुन के हो गई बेचैन आखिर बिनते पैगंबर, सदा ज़हरा ने दिया लगड़हार के घर जाकर, तो ये आवाज आई कौन होगा नाम है बीबी, किससे मिलने तुम आई हो यहाँ क्या काम है बीबी। मैं बिनते मोहम्मद हूँ इजाजत दो, मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ इजाजत।
दरवाजा नहीं खोली। अब क्या होता है सुने। ये सुनकर बोली वो औरत के मैं मजबूर हूँ बीवी, तुम्हारा नाम सर आँखों पे लेकिन है नबी ज़ादी, बिना शौहर की मर्जी में इजाज़त दे नहीं सकती, मुझे है शौहर का डर तुमको घर में ले नहीं सकती, मुझे भी आरज़ू है मैं मिलूं बिन्ते पैगंबर से, कल आना तुम मैं ले लूंगी इजाज़त अपने शौहर से। हुआ जब दूसरा दिन दोनों, हुआ जब दूसरा दिन फातिमा ज़हरा ने जब सोचा, चले मिलने उस औरत से हसन को साथ में रखा, सदा दी जाके घर पर बीवी में फिर मिलने आई हूँ, मैं अपने लखते दिल प्यारे हसन को साथ लाई हूँ। बीवी फातिमा लकड़हारे की बीवी से मिलने गई तो लकड़हारे की बीवी ने दरवाजा नहीं खोली। क्यों? जब तक शौहर की इजाजत नहीं होगी दरवाजा नहीं खोली। तो अब क्या होता है सुने। इमाम हसन को साथ लेके आई हैं बीवी फातिमा, सदा दी जाके घर पर बीवी में फिर मिलने आई हो। सब्र क्या है ये सरकारे तो आलम के घराने से हम लोग को सीखना पड़ेगा। सब्र क्या है, हम लोगों में क्या है, उसने फोन नहीं उठाया, जिंदगी में फोन नहीं करूंगी, उसने दरवाजा नहीं खोला, नहीं जाऊंगा। लेकिन बीवी फातिमा दूसरे दिन गई इमाम हसन को साथ लेकर, तो सुने क्या होता है। सदा दिए जाके घर पर बीवी में फिर मिलने आई हो, मैं अपने लखते दिल प्यारे हसन को साथ लाई हूँ। लकड़हारे की औरत सुन के बोली नबी ज़ादी, तुम्हारे वास्ते ली है इजाज़त मैंने शौहर की, हसन को कैसे घर में लूं ये मुझसे हो नहीं सकता। लकड़हारे की बीवी बोल रही है, बीवी फातिमा मैंने सिर्फ आपके लिए इजाजत ली थी, अब आपने हसन को भी साथ लेकर आई है तो उसकी इजाजत मुझे अपने शौहर से दोबारा लेनी पड़ेगी। ये लकड़हारे की बीवी फरमा रही है, सुनिए। लकड़हारे की औरत सुन के बोली नबी ज़ादी, तुम्हारे वास्ते ली है इजाजत मैंने शौहर की, हसन को कैसे घर में लूं ये मुझसे हो नहीं सकता, कि शौहर को मैं धोखा दूं ये मुझसे हो नहीं सकता। हुआ जब तीसरा दिन दोनों बेटे साथ में लेकर गई मिलने मगर मायूस लौटी फिरते पैगंबर, गई जब चौथे दिन मिलने नबी ज़ादी उस औरत से, उस औरत ने उन्हें लाकर बिठाया घर में इज्जत से। सकता है कि आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के, सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के, हर कोई रसूल
इजाजत मिल गई है मुझको शौहर से। लकड़हारे की बीवी फरमा रही है कि आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, इजाजत है उनके शौहर की तरफ से। अब सुने, बहुत बातें हुई आपस में फिर खुश हो गई फनाए इश्क शौहर इस कदर औरत को यूं पाया, हुआ मालूम ये भी एक पांव पर खड़े होकर कुरान पाक सर पर रख करती है दुआ अक्सर, रहे महफूज या रब मेरा शौहर हर मुसीबत से, रहे खुश तू भी और शौहर भी मेरा मेरी खिदमत से। पसंद आए अंदाज़े वफा उसने औरत का, घड़ी पर बैठ कर फिर लौट आई फातिमा ज़हरा, ये जो गुज़रा सुनाया मुस्तफ़ा को अपने घर आकर, सुना सब वाक़या फिर बोले यूं अल्लाह के दिल पर, तुम अपने ऊँट पर। भी फातिमा अपने घर वापस आई तो अपने अब्बा जान सरकारे तो आलम जनाब पूर्ण मोहम्मद मुस्तफ़ा से फरमाई कि हम लोगों में ये सब बातें हुई आपस में। तो फिर सरकारे तो आलम अपने बेटी जान को क्या फरमा रहे हैं, सुनिएगा। तुम अपने ऊँट पर जब बैठ कर जन्नत में जाओगी, तुम अपने ऊँट पर जब बैठ कर जन्नत में जाओगी, उसे तुम ऊँट की रस्सी को थामे आगे पाओगी, ये मतलब है कि वो जाएगी तुमसे पहले जन्नत में। गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में, गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में। जिस औरत ने दिल ने उम्र भर शौहर की खिदमत की, जिस औरत ने दिल ने उम्र भर शौहर की खिदमत की, वो औरत दर हकीकत, वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत। अस्सलाम वालेकुम।